500 से कम। अरे चेला तो है लेकिन लीसन। हम तो महाराज इसके यहाँ कभी जाते ही नहीं, क्यों? वो महत्व ही नहीं समझता। 500 अगर दे देगा तो महत्व ठीक हो जाएगा, 1100 दे देगा महत्व हो जाएगा। पर चेला का भाव होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दें, और गुरुजी का भाव ये होना चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे जो है शिष्य प्रसन्न नहीं। अच्छा, पहले जो गुरु होते थे वो दुख को हरते थे। आज जो गुरु कलयुग में बन रहे हैं, क्षमा करना, दुख कम हरते हैं, धन हरते हैं। धन बनाने, धन लेने के लिए आज 70% ऐसे गुरु हैं कि गुरु ही कह रहे कि तुम चेला बन जाओ, और चेला कह रहा कि हमको बनना ही नहीं। क्यों नहीं बनना? गुरुजी सामान ही नहीं है। उसमें सामान लगता है क्या क्या? सुपारी लगती है, अगरबत्ती लगती है, नारियल लगता है, एक जोड़ी वस्त्र लगते हैं, बर्तन लगते हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं कि नहीं है तुम्हारे सामान तुम्हारे पास, तो हम दे दे रहे हैं सामान अपना, लेकिन तुम तो बन जाओ, बन जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, लिखा है मानस में। ऐसे गुरु आपको मिलेंगे 70%। कैसे? जो हरहि सिसा धना शोक न हरहि, हरहि सिसा धना शोक न हरहि, हरहि सिसा धना शोक न हरहि, हरहि सिसा धना शोक शोक न हरिहि, सो गुरु घोर नरक में पड़े। दुख नहीं हरेंगे, धन हरेंगे। 70%, 30 तो अभी भी बढ़िया है। एक जगह एक गुरुजी ने शिष्य बना लिया, बड़ा आदमी था। चेला ने विचार किया कि गुरुजी अब तो सालों में आएंगे, पर चेला बड़ा आदमी था। गुरुजी 1 महीना बाद आ गए। चेला ने देखा चलो गुरुजी आए, सम्मान किया, बैठक में बिठाया, चाय मंगाई, पर गुरुजी तो लालची थे। गुरुजी बोले चेला राम, ये बेड कहाँ से लाए हो? बैठक में बेड डला था। गुरुजी फलाने बाजार से। ये बेड बहुत अच्छा है, बेड मेरे यहाँ भी नहीं। अरे गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, आप ही का सब है। साधन करके बेड चला गया। 15 दिन में गुरुजी फिर आ गए। 15 दिन में फिर आ गया। बढ़िया कमरे में गोदरेज रखा था। चेला ये गोदरेज फलाने बाजार से। गोदरेज तो मेरे यहाँ भी नहीं। अरे कैसी बात कर रहे गुरुजी, आप ही का है। गोदरेज चली गई। गुरुजी 8 दिन में फिर आ गए। ये सोफा कहाँ से लाए चेला राम? सोफा फलाने बाजार से। सोफा तो मेरे यहाँ भी नहीं है। अरे चेला कैसी बात कर रहे हो गुरुजी, सब आप ही का है। सोफा भी चला गया। पत्नी तेज थी। पत्नी बोली अगर ये महीना 2 महीना आए ना तो जमीन और लिखना पड़ेगी। पत्नी तेज थी। पत्नी बोली अब अमार आने दो गुरुजी को, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। अब गुरुजी तो लालची थे, और लालची अगर गुरुजी हो, लोभी हो, काम कैसे चलेगा? लोभी गुरु, अरे लालची चेला, तो होए नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु लालची चेला, ओ होए नरक में ठेलम ठेला। गुरुजी फिर आ गए। भगवान की कृपा की चेला नहीं था, चेला गांव में गया था। पत्नी थी। पत्नी ने दूर से देखा गुरुजी फिर आ गए।
तो पत्नी ने क्या किया, पत्नी तो चालाक थी, पत्नी ने रोना शुरू कर दिया। अब बहुत चिल्लाए, ओ मोरे गुरुजी गुरुजी। गुरुजी ने कहा क्या हुआ, क्या हो गया, क्यों रो रही हो, चेला कहाँ गया? पत्नी बोली वही तो हम बता रहे हैं गुरुजी। क्या बता रही हो? कहा जो आपका चेला था ना वो पागल हो गया। कैसा पागल हो गया? ऐसा पागल हो गया गुरुजी कि हाथ में मूसल लिए फिर रहा है और पहचानता नहीं है किसी को। जो भी मिल जाता उसको इतना पीटता, इतना मारता कि जब तक वो जान से खत्म ना हो जाए तब तक छोड़ता नहीं। तो गुरुजी हमें ये लग रहा कहीं ऐसे में आ ना जाए आपके चेला। अब वो पहचान नहीं रहे हैं। गुरुजी ने कहा बाप रे बाप, जब इतना पागल हो गया, कहीं आ गया, पहचान नहीं पाया और उसने मारना शुरू कर दिया तो हमारा तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। सो गुरुजी भागे गुरुजी। पत्नी बोली चाय पी लो गुरुजी। अरे गुरुजी बोले हमें नहीं पीना चाय, अब फिर आएंगे तब पिएंगे। गुरुजी चले गए। इतने में चेला आ गया। गुरुजी थोड़ी ही दूर निकल पाए, चेला आया, पत्नी से कहा कि कोई आया तो नहीं था? पत्नी बोली और कोई नहीं आता है, कोई आते आपके गुरुजी आए थे गुरुजी? हाँ, कुछ मांग तो नहीं रहे थे हमारे गुरुजी? पत्नी बोली वो तो मांगते ही आते, बिना मांगे आते कब? तो हमारे गुरुजी अब की बार क्या मांग रहे थे? तो पत्नी बोली कि आपके गुरुजी कह रहे थे और तो हमारे चेला ने सब दिया, लेकिन अब की बार हमें मूसर की आवश्यकता है। हमने साफ मना कर दिया कि गुरुजी हमने बेड दे दिया, सोफा दे दिया, अलमारी दे दी, गोदरेज दे दिया, लेकिन हम मूसल नहीं देते। क्यों नहीं दे रही हो मूसल? इसलिए नहीं दे रहे हैं कि कल के दिन हमारे लड़के का विवाह है और विवाह में मूसल लगता है। तो जब इतना कीमती सामान दे दिया तो मूसल तुम बना लो। चेला बोला कि जब जितना कीमती सामान दे दिया तो लकड़ी का मूसल कहाँ लगता है? अरे दे देती, हमारे गुरुजी का दिल दुखा दिया, मैं तुझे दूसरा बनवा देता। पत्नी बोली कि जब देने की इतनी पड़ी तो दूर थोड़ी गए हैं गुरुजी, पास ही में दे के आओ, चले जाओ दे आओ। चेला ने उठाया मूसल, चेला ने मूसल उठाया और चेला ने जैसे मूसल उठाया दौड़ लगा करके गया। गुरुजी आगे ही जा रहे थे, पीछे से चेला बोला गुरुजी, और जैसे गुरुजी ने मुड़ करके देखा चेला तो मूसल लिए थे, तो गुरुजी ने दौड़ बोले असील बाप के होंगे जीवन में नहीं आएंगे। ऐसा गुरु नहीं, ऐसा शिष्य नहीं। अगर गुरु हो तो गुरु शांतिपन जैसा हो, अगर शिष्य हो तो भगवान कन्हैया जैसा हो। श्री रामचरितमानस में अगर गुरु हो तो गुरु वशिष्ठ जैसा हो, और अगर शिष्य हो तो महाराज दशरथ जी जैसा। धन की चिंता नहीं, शिष्य के शोक की चिंता है। और शिष्य का भाव क्या है? एक बार गुरुजी के यहाँ से पत्र आया चेले के पास। चेला ने जैसे पत्र को पढ़ा 11 किलो लड्डू लाया, बांटना शुरू कर दिया। मोहल्ला वालों ने कहा आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, कोई कुछ काम बड़ा हो गया क्या आपका, लड्डू बांट रहे? बोले सो बात नहीं है। फिर गुरुजी के यहाँ से चिट्ठी आ गई, पत्र। तो चिट्ठी में क्या लिखा जो इतने प्रसन्न हो रहे हो? अरे बोले ये लिखा है चिट्ठी में कि गुरुजी ऊपर चले गए। तो ऊपर चले गए, आप लड्डू बांट रहे हो, आपको इतनी प्रसन्नता गुरुजी से कि आप परेशान? अरे बोले हम इतने परेशान कि हम जानते हैं आपको क्या परेशानी थी गुरुजी से। तो पता क्या बोला? बोले गुरु हते सो चल बसे, अब चेलन सुख चैन। सुख चैन क्या मिल गया? बोले हर साले आ जाते धोती कुर्ताले। हर साल आ जाते थे गुरुजी, हमारा धोती कुर्ता, हमारा धोती कुर्ता। एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः हो गया, बस अब आवश्यकता नहीं है गुरुजी की। ऐसा व्यवहार नहीं गुरु से, और ऐसा गुरु का व्यवहार शिष्य से नहीं। एक दूसरे का संबंध पिता पुत्र जैसा जुड़ जाता है।